Hello students, today we will learn exercise 11.2 perimeter and area question number 3. Find the missing values. हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें फर्स्ट में बेस दिया हुआ है, हाइट मिसिंग है और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। b इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, h मिसिंग है एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, b मल्टीप्लाई h। ठीक है, अब क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है हम वो साइड को पहले लिख लेते हैं। बाद में लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पहले लिख लो तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। b मल्टीप्लाई h इक्वल्स टू एरिया। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। b मीन्स 20, h की जगह h एंड एरिया 246। ठीक है, h की वैल्यू क्या आएगी, h इक्वल्स टू 246 और जो मल्टीप्लाई में 20 था राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न 20 हो जाएगा। डिवीज़न करेंगे तो 21 ज़ा 20, 4 रिमाइंडर 46, 22 ज़ा 40, 6 रिमाइंडर 23 ज़ा 60.3, ये आ गया सेंटीमीटर में। तो ये हो गई हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की हाइट। नेक्स्ट वन, बेस मिसिंग है, देन बेस इक्वल हमें फाइंड आउट करना है। हाइट 15 सेंटीमीटर, एरिया 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला वही रहेगा, b मल्टीप्लाई h इक्वल्स टू एरिया। अब क्योंकि हमें बेस फाइंड आउट करना है तो हम बेस को कांस्टेंट रखेंगे और हाइट को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। आप चाहो तो पहले फॉर्मूला में भी कर सकते हो, जैसे b इक्वल्स टू एरिया अपॉन हाइट। तो ये हमारा बेस निकालने का एक तरीके से फॉर्मूला बन गया। अब आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। एरिया 154.5 डिवाइड हाइट 15 और अब डायरेक्ट डिवीज़न कर देंगे। 15 वन ज़ा 15, 4 से किया डिवीज़न नहीं हुआ, 0 आ गया, पॉइंट 15 3 ज़ा 45, 10.3 सेंटीमीटर। जैसे हमने b को सॉल्व किया सेम वैसे ही c सॉल्व होगा। h दी हुई है, b हमें फाइंड आउट करनी है, एरिया दिया हुआ है। आप डायरेक्ट b इक्वल्स टू एरिया अपॉन हाइट भी कर सकते हैं। b इक्वल एरिया की जगह आप एरिया लिखेंगे 48.72, अपॉन में हाइट की जगह आप हाइट लिख देंगे 8.4 और फिर डिवीज़न करेंगे तो आपका बेस निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट करें। नाउ क्वेश्चन डी, बेस दिया हुआ है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है और एरिया दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही फॉर्मूला, अब हमें h निकालना है तो हम b मल्टीप्लाई h इक्वल्स टू एरिया। आप चाहें तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे तो h इक्वल्स टू एरिया और क्योंकि बेस मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एरिया की जगह 16.38 अपॉन बेस हमारा 15.6। जब दोनों तरफ पॉइंट होता है तो डिवीज़न कैसे करते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1। यहाँ से जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो जब नीचे का पॉइंट हटता है तो ऊपर डिजिट आता है,
पॉइंट के बाद 1 डिजिट था इसलिए 10, क्योंकि 10 में 1 0 होता है। ऊपर वाले नंबर का पॉइंट हटाएंगे तो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं। अब हमारी फिगर क्या बन गई? 1638 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 156 मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से आपको सी में भी करना है। वहाँ पे भी आपको 48.72 और 8.4 दोनों में पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले आप इसी तरीके से पॉइंट को रिमूव करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट हो गया। 1638 एंड 156 ये दोनों 13 की टेबल में आते हैं, तो पहले हम इनको 13 से कट करते हैं। 13 1 ज़ा 13, 2 रिमाइंडर, 13 2 ज़ा 26। इसको कट करेंगे। 13 1 ज़ा 13, 3 रिमाइंडर, 33 हो गया। 13 2 ज़ा 26, 7 रिमाइंडर, 78 हो गया। 13 6 ज़ा 78। अब ये 6 की टेबल में आते हैं, तो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6। तो हमारे पास ऊपर क्या रहा? 21 और नीचे 2 10 ज़ा 20। अब इसे सॉल्व करेंगे। 21 ज़ा 20, 1 आ गया रिमाइंडर। 1 के आगे अब कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, हम 0 लगाएंगे और आंसर में पॉइंट लगा देंगे। अब हमारे पास हो गया 10, लेकिन 10 भी 20 से छोटा है, तो अगेन डिवीज़न नहीं होगा, तो हम यहाँ एक 0 लगाएंगे और 10 के आगे भी एक 0 लगा देंगे, तो वो बन गया 100। 25 ज़ा 100, तो 1.05 सेंटीमीटर, और ये आ गई हाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। अभी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है और फर्स्ट में हाइट फाइंड आउट करनी है, सेकंड में बेस एंड थर्ड में अगेन हाइट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, b इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, h हमें फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बी एच। ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम से जस्ट हाफ होता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बी एच और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बी एच। अब एरिया इक्वल्स टू हाफ बी एच। अब क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो हम इस साइड को पहले लिख लेंगे, हाफ बी एच इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हाफ का हाफ, बी हमें दी हुई है 15, एच हमें फाइंड आउट करनी है और एरिया दिया हुआ है 87। एच को लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देंगे, 2 डिवीज़न में है तो 87 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले इसे 3 से कट करेंगे 29, इसे 3 से कट करेंगे 5, 29 2 ज़ा 58 डिवाइड बाई 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, अगेन 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा, 30 बनाएंगे और आंसर में पॉइंट लगा देंगे। 5 6 ज़ा 30, 11.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, बी फाइंड आउट करनी है, हाइट 31.4 mm, एरिया 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बी एच इक्वल्स टू
एरिया। अब एक तरीका तो है कि हम यहीं वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, या फिर हम इसकी साइड पहले फॉर्मूला में ही चेंज कर लेते हैं। क्योंकि हमें बेस फाइंड आउट करना है, इसलिए हम बेस को तो लेफ़्ट हैंड साइड रहने देंगे और हाफ और एच ये दोनों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो एरिया मल्टीप्लाई, जो 2 अपॉन में है 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और एच मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होएगी तो डिवीज़न में आ जाएगा। नाउ b इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एरिया 1256 मल्टीप्लाई 2 अपॉन एच कितनी है 31.4। अब सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, और क्योंकि ये नंबर अपॉन में है, डिनोमिनेटर है, तो ऊपर 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 में भी 1 0 होता है। अब हमारी फिगर क्या बन गई, 1256 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 314। अब इसे सॉल्व करेंगे। 314 से 1256, तो क्योंकि 300 है और यहाँ पे 1200 है, तो 3 4 ज़ा 12 और 14 4 ज़ा 56। इट मीन्स जब हम 314 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1256। तो ये हो गया 4 टाइम में। अब नीचे तो 1 हो गया, ऊपर 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80। ये आंसर हो गया 80 mm, और ये है बेस। नाउ क्वेश्चन सी, हमें बेस दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सेम वैसे ही होगा जैसे हमने ए वाले क्वेश्चन को किया था। पहले आप बेस लिखेंगे और फिर हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। एरिया 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे और इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे।